हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन में। तो आज हम यहाँ पर एम.कॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2, ये सब्जेक्ट आज हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर हमारा जो यूनिट नंबर 2 है कैपिटल बजटिंग डिसीजन अंडर अनसर्टेनिटी, वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का 4th नंबर का वीडियो है। तो इससे पहले भी 3 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। एंड अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो मेक श्योर कि वो वीडियो चेकआउट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि उसमें भी हमने गुजरात यूनिवर्सिटी में पूछे गए प्रीवियस ईयर के पेपर में जो सम है उसका सॉल्यूशन किया हुआ है। तो अगर आपको उसकी लिंक चाहिए तो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी ऊपर, एंड आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी। ओके। एंड यहाँ पर इस वीडियो में हम गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 में जो सम पूछा गया था वो आज हम यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे। तो मेक श्योर कि ये जो वीडियो है वो एंड तक देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि पूरा जो सॉल्यूशन है वो आपको कम्प्लीटली समझ में आ सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके। एंड बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको एक भी वीडियो मिस नहीं करना है। एंड सबसे पहले अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए वीडियो की तो मेक श्योर कि वो जो बेल आइकन है वो प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 में जो सम पूछा गया था वो मैंने यहाँ पर पहले से ही राइट डाउन करके रख लिया है, ताकि हमारा जो टाइम है वो सेव हो सके। तो आइए देखते हैं कि हमें सब में क्या बताया गया है एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बताया गया है द टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹2,25,000। इट्स फोरकास्ट कैश फ्लो एंड सीई यानी कि कोएफिशिएंट्स आर एज फॉलोज। तो सीई का मतलब यहाँ पर कोएफिशिएंट्स नहीं होता है, इसका मतलब यहाँ पर होता है कुछ डिफरेंट। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको पता है तो मेक श्योर कि कमेंट्स पे आप मुझे बताएंगे। एंड अगर आपको इसका जवाब नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पर कमेंट्स पे बता दूंगी। ओके। तो यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन दिया है ईयर, कैश फ्लो एंड सी की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिया है। द रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट इज 10%, डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। द प्रोजेक्ट वैल्यू the present value of ₹1 at 10% डिस्काउंट रेट आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर हमें प्रेजेंट वैल्यू भी दिया गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें सब में बताई गई है। एंड इस तरह के कई सम जो है हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। तो आई होप कि आपको जो सॉल्यूशन है वो आता ही होगा, बट यहाँ फिर भी हम इसका जो सॉल्यूशन है वो कर देते ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमें कितने ईयर की इन्फॉर्मेशन बताई गई वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर 4 ईयर्स हमें दिया गया है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं 1, 2, 3 एंड 4 ईयर। देन यहाँ पर जो कैश फ्लो है उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देते हैं कैश फ्लो, जिसको हम यहाँ पर गुजराती में बोलेंगे रोकड़ प्रवाह। तो फर्स्ट ईयर में कितना दिया है, तो 1,50,000। सेकेंड ईयर में दिया है 1 लाख। थर्ड ईयर में दिया है 1 लाख। एंड लास्ट ईयर जो है उसमें हमें दिया है 1,50,000। ओके। तो यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है इतना हमें दिया गया है। अब यहाँ पर सी की जो इन्फॉर्मेशन है वो बताई गई है। तो सी हम यहाँ पर राइट डाउन कर लेते हैं कितना है, तो 0.90, 0.70, 0.50 एंड 0.30। ओके। तो सी को हम यहाँ पर गुजराती में बोलेंगे आँख, और इसको चौकसता आँख भी बोल सकते हैं हम। अब यहाँ पर ये जो कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। तो यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सा आंसर मिलेगा, तो यहाँ पर हमें जो आंसर मिलेगा वो है रिस्क लेस कैश फ्लो। ओके। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ सी एफ ही लिखा है, तो आपको यहाँ पर समझ जाना है कि ये कैश फ्लो है। ओके। एंड गुजराती में इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलेंगे जोखम रहित रोकड़ प्रवाह। ओके। तो अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट ईयर का जो इन दोनों का आंसर है वो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 1,35,000। ओके। इस तरह से सेकंड ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 70,000। थर्ड ईयर का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 50,000।
एंड यहाँ पर ये जो फोर्थ ईयर है इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 45,000। ओके, तो यहाँ पर ये जो रिस्कलेस कैश फ्लो है उसका आंसर भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर दिया है। अब यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन है उसमें प्रेजेंट वैल्यू भी बताई गई है। ओके, तो ये जो प्रेजेंट वैल्यू हमें बताई गई है वही हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि गुजराती में ये होगा वर्तमान मूल्य। ओके, तो फर्स्ट ईयर के लिए कितना है तो 0.909, सेकेंड के 826, 0.751 एंड लास्ट में है 0.683। तो ये है प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर ये जो रिस्कलेस कैश फ्लो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू के साथ। ओके, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर मिलेगा वो कौन सा होगा, तो वो होगा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ओके, अब यहाँ पर ये जो फर्स्ट ईयर है इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आएगा, तो 1,22,750। यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 57,820। थर्ड ईयर का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 37,550 एंड लास्ट ईयर का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30,735। ओके, अब यहाँ पर ये जो सारी अमाउंट हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है उन सब का हम टोटल करेंगे एंड इसका जो टोटल आएगा वो हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पर इसका टोटल कितना आएगा, तो 2,48,820। ओके, अब यहाँ पर ये जो आंसर हमें मिला है उसमें से माइनस करेंगे हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो। तो यहाँ पर हम राइट डाउन कर देंगे इन्वेस्टमेंट एंड गुजराती में इसको बोलेंगे रोकाण। ओके, तो यहाँ पर हमें बताया तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन अ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड एट ₹2,25,000। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर ये जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें दिया गया है 2,25,000। ओके, तो ये जो आंसर हमें मिला है उसमें से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसकी अमाउंट हम माइनस करेंगे। तो इसकी जो अमाउंट है वो हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 23,820। तो ये जो आंसर मिला है वो एनपीवी का आंसर हमें मिला है। तो गुजराती में इसको बोलेंगे चोख्खू वर्तमान मूल्य। ओके, तो ये हो गया हमारा एनपीवी का आंसर एंड यहाँ पर ये जो एनपीवी का आंसर हमने फाइंड आउट किया है वो प्लस में है, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अ नेट प्रेजेंट वैल्यू वेदर द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और नॉट। तो यहाँ पर ये जो हमारी एनपीवी है वो पॉजिटिव है एंड यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो ज़्यादा भी है। तो यहाँ पर हम इसका जो आंसर है वो राइट कर देंगे एनपीवी इज पॉजिटिव सो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ओके, एंड गुजराती में यहाँ पर आपको स्टेटमेंट यहाँ पर राइट डाउन करना रहेगा कि ये जो प्रोजेक्ट है वो हम पसंद कर सकते हैं क्योंकि इसकी जो एनपीवी यानी कि चोख्खू वर्तमान मूल्य है वो पॉजिटिव है। ओके, तो ये हो गया गुजरात यूनिवर्सिटी 2021 में जो सम पूछा गया था उसका सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कर दिया है। आसान मेथड से हमने इसका सॉल्यूशन किया है। तो आई होप कि आपको ये जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया होगा एंड आपको कोई भी क्वेरी नहीं रही होगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि जस्ट लेट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो मेक श्योर कि जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी एंड आपसे एक भी वीडियो मिस नहीं होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।